छठ पर घर जाना जंग जीतने जैसा होने लगा है। जिन लोगों ने 5 महीने पहले टिकट करा लिए थे उन्हें तो राहत है, लेकिन बाकी लोगों के लिए घर जाना किसी जंग से कम नहीं। बताते चले कि हर साल छठ के वक्त इस तरह की मारामारी देखने को मिलती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। हाँ, यूपी त्योहार है, लोगों के बैकपैक हैं, क्योंकि दिल्ली से बिहार और यूपी जाने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आलम है। अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि हर किसी को घर जाने की जल्दी है। हर जगह आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हाल जो है वो कुछ बुरा है। क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि छठ के वक्त जो है वो ऐसे ही मारामारी देखने को मिलती है। लोग इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे होते हैं टिकट कंफर्म होने का, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि टिकट भी कंफर्म हो गया है तो इतनी मारामारी है कि उनकी ट्रेन भी छूट जा रही है क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर एक वेटिंग पूरा बनाया गया है। ये प्रतीक्षा स्थल है जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। जिनके टिकट्स कंफर्म हैं उनके लिए तो राहत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेन छूट गई है, दोबारा से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर, हेल्प डेस्क सब कुछ बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जो लोग घर जा रहे हैं सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रही हैं? बिहार जा रहे हैं। अच्छा, टिकट कंफर्म है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेन छूट गई है, वेट कर रहे हैं। आपका टिकट कंफर्म है? जी, मेरा कंफर्म है। पहले से ही करा लिया? हाँ, 5 महीने पहले ही हो गया था हमारा। तो 5 महीने पहले हो गया था। तो यहाँ पर कैसा इंतजाम देख रही हैं कि पूरा वेटिंग वो बना हुआ है? इस बार तो अच्छा लग रहा है, देखने अच्छा लग रहा है। घर जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत। पंजाब का रुख करेंगे, जहां कटिहार जाने वाली एक विशेष ट्रेन को आज रेलवे ने रद्द कर दिया। ट्रेन रद्द होने के बाद यात्रियों ने सरहिंद रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। नाराज यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव किया। रेल यात्रियों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर हंगामा किया। बताते चले कि लोक आस्था के महापर्व छठ में बड़ी संख्या में लोग पंजाब से बिहार लौट रहे हैं और इसलिए ट्रेनों में भारी भीड़ है और यही कारण है कि ट्रेन रद्द होने के बाद नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। छठ पूजा के स्पेशल सरहिंद से सहरसा चलाने का ऐलान जो है वो किया गया था। एल्विश केस में जांच तेज हो गई है। नोएडा पुलिस एल्विश से जुड़े तार को खंगालने में जुटी हुई है और इस बीच पुलिस ने आरोपी राहुल को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। बताया जा रहा है कि रिमांड के बाद आरोपी राहुल ने नीली डायरी बरामद की है और इस नीली डायरी में कई योजनाओं और आयोजनों और नामों का जिक्र है। नोएडा पुलिस अब इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। रेव पार्टी का आयोजन और उसमें सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में नोएडा पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और आपको बता दें, आज सुनवाई होनी है। दोबारा रिमांड के लिए अप्लाई किया है नोएडा पुलिस ने। आरोपी राहुल की रिमांड की अर्जी दी गई है। कोर्ट में सुनवाई होनी। 24 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपी राहुल से एक नीली डायरी भी बरामद हुई थी। नीली डायरी में कई आयोजन और आयोजनों के साथ साथ कई नामों का भी जिक्र है, जिसकी नोएडा पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। 2 टीमों का गठन किया है। एक टीम जो उसमें नामों का जिक्र है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही, तो दूसरी टीम जो है जहां पर भी आयोजनों का जिक्र है वहां पर जाके एविडेंस देखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में एल्विश का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस लगातार तफ्तीश बढ़ा रही है और आज इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी राहुल है उसकी दोबारा रिमांड लेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। थाना शेरगढ़ के शिव मंदिर के पास कुत्तों ने 5 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। कुत्ते के हमले में घायल बच्चे की मौत हो गई है। साल भर में बरेली में कुत्तों के हमले में 6 बच्चों की जान गई है। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आते ही देश के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाला सामने आता है, जिसके बाद से ई स्टैम्प पेपर की शुरुआत की गई। लेकिन देहरादून में अब इसी तरीके का एक बड़ा घोटाला सामने आया है।
राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले तो बीते कई दिनों से लगातार आ रहे हैं और भूमाफिया इस खेल में ई स्टैंप के बजाय पुराने स्टैंप पेपर का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन देहरादून में भूमाफिया इससे भी कई कदम आगे चल रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के स्टाम्प पेपर बेचने शुरू कर दिए हैं, और वो भी एकदम खाली, जिसमें कुछ भी लिखा या किया जा सकता है। साल 1913 के 2 रुपए और 8 आने की कीमत वाले से स्टैम्प पेपर का प्रयोग पुरानी जमीन के मामले में धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। हमारे हाथ में ये जो स्टाम्प पेपर है, ये अंग्रेजों के जमाने का स्टाम्प पेपर है। 1913 का ये स्टाम्प पेपर बताया जा रहा है, जो पूरा ब्लैंक है। यानी कि आज भी इतनी आसानी से पुराने स्टाम्प पेपर मिल रहे हैं, जिस इन इलीगल स्टाम्प पेपर के ही चलते कई भूमि, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो खाली पड़ी भूमि देहरादून में जो जमीन है, उनके दस्तावेज बदले गए हैं। ये वही स्टाम्प पेपर है, ये तो अंग्रेजों के जमाने का है। न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने एक ऐसे ही शख्स से बात की जिसने अपने काम के सिलसिले में अंग्रेजों के जमाने का स्टैम्प पेपर खरीदा। उस शख्स ने खुद ही बताया कि उससे ये काफी मुश्किल से और बहुत महंगा मिला है। साथ ही ये भी बताया कि साल 2010 से पहले के स्टैम्प पेपर आसानी से मिल जाते हैं। भाई साहब, आपने ये स्टाम्प खरीदा है, क्यों आपने ये स्टाम्प खरीदा था और क्या कारण था? मुझे अपने पर्सनल काम के लिए एक स्टाम्प पेपर की ज़रूरत थी पुराने, तो वहाँ मुझे लगाना था, तो उसके लिए मैंने इसे अरेंज करा। अच्छा, तो ये काफ़ी महंगा मिला हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने का स्टाम्प। ये काफ़ी महंगा मिला, बहुत महंगा मिला है मुझे, और बहुत मुश्किल से मिला। और अगर हम बात करें कि आपने कुछ और स्टाम्प भी खरीदे हैं, तो वो क्या मिल रहा, आसानी से मिल रहे हैं? हाँ, वो आसानी से मिल गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने के ये स्टैम्प पेपर एकदम ओरिजिनल हैं, और ये कहां से लाए जा रहे हैं, इसे कौन बेच रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अधिकारी इसको एकदम हल्के में ले रहे हैं, मानो 100 साल से ज्यादा पुराने स्टैंप मिलना कोई आम सी बात हो। यह है कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के क्रम में जो है वो FIR हो चुकी है। जिन लोगों ने यूज किया उनके खिलाफ ये भी एक सेक्शन उसमें जुड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ पृथक से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के स्टैम्प पेपर का प्रयोग पुरानी बिल्डिंगों, पुरानी सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए किया जा रहा है, और रिकॉर्ड में इस तरह छेड़छाड़ की जा रही है कि करोड़ों की संपत्ति अपने नाम की जा सके। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में जांच तो शुरू की, लेकिन वो भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उस पर अब साल 1913 के स्टैम्प पेपर सामने आने से घोटाला इतना बड़ा नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद पुलिस ने भी नहीं की होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के